नमस्कार दोस्तों, देव सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको प्रैक्टिकल के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं, जो प्रैक्टिकल आपके 14 दिसंबर को आ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको केवल 4 पन्नों की कॉपी मिलेगी। तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको उन 4 पन्नों में ही पूरा प्रैक्टिकल खत्म करना होगा। वहां पे आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगी। तो देखो, ये चीज जो है ना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वहां पे आपका लिखने का जो काम है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जब उतने पेजेस ही नहीं है तो आपको उतने में ही प्रैक्टिकल खत्म करने हैं। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपका 1 से 1.5 पेज के अंदर एक प्रैक्टिकल पूरा खत्म हो जाए। मैं आपको यहाँ बिल्कुल सिंपल विधि में समझाऊंगा, तो आप आसानी से उस प्रैक्टिकल को कर लोगे। यहाँ पे आपका जो सबसे पहला प्रैक्टिकल है वो सेल और बैटरी चैप्टर से आ रहा है, जिसमें आपको क्या करना है, एक बैटरी को चार्ज करना है। तो देखिए, सेल और बैटरी, आपको इन चीजों को अच्छे से समझना है। सेल क्या होता है, तो आपका 1.5 वोल्ट का 2 वोल्ट का जो सेल होता है वो एक हो गया, और सेलों के समूह को हम बैटरी बोलते हैं। जैसे 1.5 वोल्ट के अगर आप सेल को जोड़ते हो तो 6 वोल्ट की बैटरी बन जाती है, 9 वोल्ट की बैटरी बन जाती है, 12 वोल्ट की बैटरी बन जाती है। और उस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको एक चार्जर चाहिए है। तो आपका जो प्रैक्टिकल है, जो कल एग्जाम में पूछा जाएगा, वो एक बैटरी चार्जर का ही है, कि आपको एक बैटरी को चार्ज करना है और उसकी पूरी प्रोसीजर वहां आपको बतानी है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, जॉब प्लान में जब आप प्रैक्टिकल लिखते हो तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो, उद्देश्य। तो आपको इसका उद्देश्य लिखना होगा। आप स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हो, हमने क्या उद्देश्य लिखा हुआ है, तो यहाँ पे उद्देश्य लिखा हुआ है कि बैटरी का उपयोग करते हुए बैटरी को जोड़ना और चार्ज करना। तो ये आपका मेन उद्देश्य है। उसके बाद हमने यहाँ पे 2-3 पॉइंट और जोड़े हुए हैं। तो आपके पास अगर वहां पे जगह हो तो आप ये लिख सकते हैं, और अगर जगह ना हो तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको आवश्यकताएं लिखनी है। तो आवश्यकताओं में सबसे पहले आपको औजार और उपकरण लिखने हैं। तो ये जो लिस्ट आपको दिख रही है, कटिंग प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, वोल्ट मीटर, एमीटर, ये सारी चीजें आपको वहां पर लिख लेनी है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे वहां पर लिख लीजिएगा। उसके बाद उपकरण और मशीन, तो आपको एक बैटरी चार्जर चाहिए होगा 12 वोल्ट के लिए। उसके बाद एक डीसी वोल्ट मीटर। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद इसमें कुछ सामग्री दी हुई है, जैसे डिस्टिल वाटर, पेट्रोलियम जेली। तो देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका इस्तेमाल होता है और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें से जो भी ठीक लगता है वो आप वहां पर लिख देना। इसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, बैटरी चार्जर बनाने के लिए आपको प्रैक्टिकल में प्रायोगिक विधि वहां पर लिखनी होगी कि आपने क्या क्या प्रक्रिया की हुई है। तो सबसे पहले आप क्या प्रक्रिया करोगे, तो जो भी आपका बैटरी है उसके टर्मिनल को आपको साफ करना होगा। तो आप सैंड पेपर या रेत पेपर, उसकी मदद से क्या करोगे, बैटरी के टर्मिनल को घिस के साफ करोगे। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, सावधानियों में आपको ये बात लिखनी है कि आप उसे स्क्रू ड्राइवर या किसी भी चीज से टॉर्च टूच के उसको घिसू के साफ नहीं करना है, उससे बैटरी के टर्मिनल खराब होते हैं। तो आप रेत पेपर से घिसोगे, बैटरी का कार्बन खत्म हो जाएगा और आपके बैटरी टर्मिनल सही हो जाएंगे। उसके बाद क्या करोगे, तो बैटरी में हाइड्रोमीटर की मदद से आपको पानी का लेवल चेक करना है। अगर पानी कम है, डिस्टिल वाटर जो है वो कम है, तो आपको उसको भरना पड़ेगा। और अगर आपका लेवल जो है वो सही दिखा रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे अगले वाले प्रोसीजर पे चले जाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीमीटर या वोल्ट मीटर की सहायता से बैटरी का और चार्जर का वोल्टेज चेक करना है। क्योंकि मान लीजिए आपका चार्जर 12 वोल्ट का है और बैटरी 6 वोल्ट की है, तो क्या आप चार्ज कर पाओगे, बैटरी तो खराब हो जाएगी, जल जाएगी तुरंत। तो आपको क्या करना है, बैटरी का और चार्जर का दोनों का वोल्टेज वहां पर चेक करना है। अब आपको बैटरी चार्जर वहां पे बनाना पड़ेगा। तो बैटरी चार्जर बनाने के लिए आप क्या करोगे, तो आप एक ट्रांसफार्मर लोगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन क्या होता है, जो वोल्टेज को कम करे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि वहां पे एक ब्रिज रेक्टिफायर का डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एसी सप्लाई दोगे, ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसके वोल्टेज को कम करेगा। कम करने के बाद ब्रिज रेक्टिफायर से हम उसे एसी से डीसी बनाएंगे, और जहां पे आपका लोड लिखा हुआ है वहां पे आप लोड की जगह पे बैटरी कनेक्ट कर दोगे, तो आपकी बैटरी वहां पे चार्ज हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया इतना। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, अभी बैटरी को लगा के उसके चार्जर को वहां पर बनाया है, ठीक है। अब आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है जो कि आप प्रक्रिया में लिखनी है। जब आप चार्जर को बैटरी से कनेक्ट करते हो तो प्लस वाला टर्मिनल, चार्जर का प्लस वाला टर्मिनल
बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल से जोड़ोगे और चार्जर का माइनस टर्मिनल बैटरी के माइनस टर्मिनल से आप जोड़ोगे। तो ये आपको प्रोसीजर में वहां पर लिखना है और उनको ये जानकारी वहां पर बताना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक टाइमिंग डिसाइड करनी है कि कितनी देर में आपका बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा। और जैसे ही बैटरी फुल चार्ज हो जाती है आपको चार्जर से बैटरी को हटा लेना है। उसके बाद चार्जर का और बैटरी का वोल्टेज आपको चेक करना है। तो चार्जर का वोल्टेज तो उतना ही रहेगा जितना शुरुआत में था, तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो जब आप रीडिंग टेबल में लिखोगे तो उस समय आपका दोनों वोल्टेज सेम होगा। लेकिन बैटरी का जो है स्टार्टिंग में वोल्टेज थोड़ा कम आएगा और फुल चार्ज होने के बाद थोड़ा सा वोल्टेज वहां पे बढ़ जाएगा। अब आप चाहें तो वहां पे एलईडी या कोई बल्ब लगा के चेक कर सकते हैं कि बैटरी पूरे तरीके से चार्ज है या नहीं है। स्क्रीन पे आप डायग्राम देख पा रहे हो जहां पे बैटरी का लेवल हम चेक कर रहे हैं कि उसमें कितना पानी है और क्या है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। अब आपको लास्ट में क्या करना है, एक टेबल बनाना है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख रहे हो कि यहाँ पे सेल क्रमांक दिया हुआ है, मतलब कि आपने कितनी बैटरी लगाई है, उसका घनत्व। घनत्व का मतलब होता है कि उसमें पानी की मात्रा कितनी है। जैसे शुरू में आपने देखा तो पानी थोड़ा है, किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में और ज्यादा हो सकता है। तो बैटरी के जितने भी सेल बने हुए हैं उनमें कितना कितना पानी है उसकी एक रीडिंग आपको लिखनी है। उसके बाद वोल्टेज दिया हुआ है तो आपको वोल्टेज लिखना पड़ेगा। फिर चार्जर की स्थिति, आप 1 घंटे बैटरी को चार्ज करोगे उसके बाद कितना वोल्टेज बढ़ा, फिर 2 घंटे चार्ज करोगे उसके बाद कितना बढ़ा, 3 घंटे चार्ज करोगे उसके बाद कितना बढ़ा। तो आपको यहाँ पर क्या है, अलग अलग घंटे के हिसाब से आपको रीडिंग वहां पर लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आपने ये सारी चीजें कर दिया, अब आपको उपयोग वहां पर लिखना होगा। तो बैटरी का उपयोग आप क्या करते हो, बल्ब जलाने के लिए या कोई भी छोटी मोटी चीज है 12 वोल्ट की सप्लाई की, उसे चलाने के लिए आप बैटरी का इस्तेमाल करते हो, तो आप ये वहां पर उपयोग में लिख दीजिएगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सुरक्षा और सावधानियां। आपसे एक्सटर्नल जो है वाइवा में ये सवाल जरूर पूछेगा कि प्रैक्टिकल करते समय आपने क्या क्या प्रोसीजर वहां पर फॉलो की, तो आप ये पूरी प्रक्रिया बता दोगे। उसके बाद आपने क्या क्या सुरक्षा सावधानियों का ध्यान रखा। तो सबसे पहली सुरक्षा क्या है कि जब आपने बैटरी के टर्मिनल को साफ किया था तो सैंड पेपर का इस्तेमाल किया था। आपने उसे किसी भी स्क्रू ड्राइवर या किसी चीज से ऐसा खरकोच के साफ नहीं किया। दूसरे नंबर पे आपको यह बताना है कि जब आप बैटरी और चार्जर के टर्मिनल को जोड़ रहे थे तो तुमने ये चीजें जो है बहुत अच्छे से देखी थी कि प्लस वाला प्लस और माइनस वाला माइनस से जोड़ा है। तो ये चीजें आपको बतानी कि आपने इसे बहुत अच्छे से ध्यान दिया था। बैटरी का पानी भरते समय आपने अच्छे से ध्यान दिया था कि पानी जो है वो आसपास कहीं पर ना गिरे, और जब आप उसके टर्मिनल को चेक कर रहे थे तो आपके टर्मिनल आपस में शॉर्ट ना हो, सभी कनेक्शन अच्छे से टाइट हो, कोई भी कनेक्शन लूज ना हो। पानी भरने के बाद आपने सारे ढक्कन बंद कर दिए थे। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है ये सुरक्षा और सावधानियों में आपको बतानी है। ये बहुत ज्यादा आईएमपी है और ये क्वेश्चन आना ही आना है। बैटरी चार्जर से आपको एक्सटर्नल बहुत ज्यादा सवाल पूछेंगे। वैसे आपका प्रैक्टिकल जो है वो 14 तारीख को रिटर्न होगा और 15 तारीख को आपका प्रैक्टिकल जो है वहां पर वाइवा होगा। तो इसके सभी क्वेश्चन कल दोपहर तक हम आपको भेज देंगे। इसके बाद आपको एक और प्रैक्टिकल आना है जिसकी जानकारी आपको अभी हम थोड़ी देर बाद दूसरी वीडियो से भेज देते हैं। तब तक आप ये वाले प्रैक्टिकल को अच्छे से तैयार कर लो, और जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना। साथ ही आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहें देव सर की क्लास में। धन्यवाद।